साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 18वां श्लोक, त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं, त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। धर्म और अध्यात्म दोनों के अंतर को स्पष्ट करने की कृपा करें। साथ ही एक बात और बताएं कि भारत की आध्यात्मिक चेतना की रक्षा निरंतर कौन कर रहे हैं। हमें भी एक बात बताएं कि भगवान इस जगत की महान शरण स्थली कैसे हैं। सनातन धर्म और युग धर्म में क्या अंतर है। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं आप अनश्वर हैं, जानने योग्य एक ही वस्तु परम अक्षर परब्रह्म परमात्मा है। आप इस जगत की महान शरण स्थली हैं। आप ही इस अनादि शाश्वत धर्म के रक्षक हैं। आप ही अविनाशी सनातन पुरुष यानी पुरातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। भगवान के बारे में ये सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। अब तक अर्जुन भगवान के विषय में क्या पहने हैं, कैसे दिख रहे हैं, ये कहते रहे। इस श्लोक में वे भगवान के तत्व की बात कर रहे हैं, भगवान के बारे में गंभीर बात कह रहे हैं। ऐसी बात जो एक अंतर्दृष्टि संपन्न दिव्य दृष्टि संपन्न व्यक्ति ही कर सकता है। यह बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है। आप क्षर रहित हैं, अक्षर हैं, यानी जिसका क्षय नाश नहीं होता है। मनुष्य द्वारा जानने योग्य सबसे परम विषय स्वयं भगवान है, सभी के और ब्रह्मांड के स्व हैं। आप इस जगत के परम आधार यानी आश्रय हैं, शरण स्थल है। भगवान में ही ब्रह्मांड स्थित है। भगवान आप अव्यय हैं। व्यय यानी खर्च, अव्यय यानी खर्च नहीं होने वाला। कितना भी खर्च करें फिर भी कोष पूरा है, इसे खर्च करना असंभव है, इसलिए अव्यय है। भगवान को खर्च नहीं किया जा सकता। सारी शक्ति, सारा तप, सारा पुण्य क्षीण हो जाता है, पर भक्ति क्षीण नहीं होती। ये महत्वपूर्ण बात है। तपस्या क्षीण होती है, योग शक्ति क्षीण होती है, पुण्य क्षीण होता है, पर भक्ति और भगवान क्षीण नहीं होते। भक्ति भी अव्यय और भगवान भी अव्यय। इसलिए भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। तो शाश्वत धर्म यानी सनातन धर्म के आप संरक्षक हैं। एक उदाहरण से समझें हम, सूर्य ग्रह है तथा सभी ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, इसी प्रकार आकाश गंगाएं भी घूमती रहती हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड की विभिन्न गतिविधियाँ नियमित है। शाश्वत धर्म का अर्थ है ब्रह्मांडीय या सुरलौकिक नियम। आप जब मनुष्य जीवन में आते हैं वहाँ पर भी शाश्वत यानी सनातन धर्म है। अन्य धर्म आते और चले जाते हैं, पर वैज्ञानिक आधार पर धर्म बने रहते हैं, उसे सनातन धर्म कहते हैं। हमारी परंपरा में धर्म के दो पहलू हैं। सनातन धर्म का मतलब हिंदू या ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म नहीं। सनातन धर्म का मतलब है जीवन के शाश्वत नियम। जीवन के जो शाश्वत नियम है वही धर्म है, वही सनातन धर्म है। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अपनी तरफ खींच लेती, पृथ्वी का यह सनातन धर्म है। आज भी खींचती है, कल भी खींचती रहेगी, और जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक खिंचाव बना रहेगा। एक है सनातन धर्म, एक है युग धर्म। वह जो युग विशेष के लिए है, देश विशेष के लिए है, जाति विशेष के लिए है, वह युग धर्म कहलाता है। ये बदलते रहते, एक युग बदलता है फिर दूसरा युग आता है। हमारे पास कई धर्म हैं, इन धर्मों के बीच एक सनातन धर्म है जो शाश्वत है, जो कभी परिवर्तित नहीं होता। इसे शाश्वत या नित्य कहा जाता है और दूसरे को युग धर्म कहा जाता है। हमारे यहाँ ऋषियों ने यह अंतर समझ लिया था, इसलिए युग बदले हमने स्वीकार कर लिया था। हम जीवित संस्कृति, हम कभी नहीं मरते। हमें मालूम है कि नई परिस्थितियों में कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए। लगभग 100 वर्ष पूर्व तक प्रत्येक हिंदू अपने सिर पर एक शिखा रखा करता था। शिखा हिंदू के लिए अनिवार्य है। फिर आधुनिक युग आया, हमने शिखा को काटना प्रारंभ कर दिया। कुछ परंपरावादी लोगों ने समझा शिखा को काटने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। ये सनातन धर्म और युग धर्म में अंतर न कर पाने के कारण ऐसी बात कहने लगे। धर्म कुछ गहन है, इससे बदला जा सकता है। समुद्र पार मत जाओ, ये युग धर्म है। वह युग अब समाप्त हो गया, हम समुद्र पार जाते हैं। इस प्रकार हमारे युग धर्म में सैकड़ों परिवर्तन आए, एक नया युग आ गया। पुरानी परंपरा की कोई प्रासंगिकता नहीं रही। नई बातों को पुरानी बातों का स्थान ले लेना चाहिए। श्री रामकृष्ण परमहंस ने इस सनातन धर्म पर अपनी टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा है मुगल कालीन सिक्कों का ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई प्रचलन नहीं है। कितना सुंदर विचार है। उनका स्वर्ण मूल्य तो है पर प्रचलन मूल्य नहीं है। आपको इन्हें किसी नई टकसाल में गढ़ना होगा। यह युग धर्म की नई प्रवृत्ति है, यह बदलना चाहिए। अगर नहीं बदला तो मानव समाज को विकृत करेगा। जब नए विचार आते हैं, नई आर्थिक परिस्थितियाँ आ जाती हैं, तो आपको उन
नई विधियों में स्वयं को ढालना होगा। इस प्रकार अपने चारों ओर परिवर्तन आने चाहिए। इन परिवर्तन के बीच जो शाश्वत मूल है वो कभी नहीं बदलते। उदाहरण के लिए सत्य को लें। सत्य या सत्यता में परिवर्तन लाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सत्यता या सत्य निष्ठा का एक शाश्वत धर्म है। गीता कहती है आत्मा सनातन है, उसका दिव्य के साथ परमात्मा के साथ सनातन संबंध है, और जो सनातन है वह बदल नहीं सकता। वह सनातन धर्म है और युग धर्म भी है। सनातन धर्म वेदों उपनिषदों में केंद्रित है। युग धर्म स्मृति और पुराणों द्वारा व्यक्त होता है। वेद उपनिषद में सनातन धर्म है, स्मृति और पुराणों में जो है वह युग धर्म है। युग धर्म बदल सकते हैं और बदले जाने चाहिए। अनेक बार बदले गए। सदियों से स्मृति का आदेश था निम्न वर्ग के लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन यह सनातन धर्म नहीं था, यह युग धर्म था। वह युग चला गया, अतः हमने सभी वर्णों के लिए द्वार खोल दिए। शुद्ध या निम्न वर्ग के लिए द्वार खुल गए, इनके लिए कोई गृह युद्ध नहीं हुआ। अन्य देश में इस प्रकार के परिवर्तन के लिए शायद गृह युद्ध हो गया होता। अतः सनातन धर्म और युग धर्म में इस प्रकार के अंतर के बिना हम बिना किसी गंभीर उथल पुथल के समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। यहाँ थोड़ी बहुत चीख पुकार या टकराव हो सकता है, जिससे बचा तो नहीं जा सकता, पर गंभीर उथल पुथल नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यह कम महत्व का है और जो मूलभूत है वह सनातन है, युग विशेष के लिए है, किसी समय विशेष के लिए। इसलिए उपनिषद सनातन बने हुए। विवाह, वंश, परंपरा, भोजन, पानी इत्यादि ये सब स्मृति और पुराणों में आते हैं। वहाँ आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यह मिलता है, जो समय के साथ बदलते रहते हैं। स्मृतियों में मनुष्य के बारे में, दोनों के संबंध के बारे में जो विचार है या गहन सत्य है, यही वेदांत हमें बताता है। आज भारत में हमारे बाहरी जीवन में गहन परिवर्तन आ रहा है। ऐसे और भी परिवर्तन आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। जैसे कोरोना वायरस के कारण पूरे दुनिया का चिंतन, चरित्र और व्यवहार बदलना ही पड़ेगा। क्योंकि समय बदल रहा है तो समय के साथ साथ युग धर्म भी बदलेगा, हमारी जिम्मेदारी भी बदलेगी, हमारी सोच भी बदलेंगे, हमारे रहन सहन, आचार विचार सभी बदलेंगे। ये जो विश्व संकट आया है, व्यापार के ढंग बदलेंगे, जीने का ढंग बदलेगा, इवन यहाँ तक कि पूजा करने की पद्धति भी बदलेगी, पूजा करने का ढंग भी बदलेगा। तो ऐसे और परिवर्तन आएंगे, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन हम उन शाश्वत मूल्यों को पकड़े रहेंगे जो उपनिषदों में, वेदांत में, स्मृतियों में उल्लिखित है। वेदांत की प्रेरणा पर आधारित होकर एक नवीन भारत का अब पहली बार गठन होगा। हमारे गणतंत्रीय संविधान को देखें, इसमें वेदांत के सुंदर विचार मिलते हैं, क्योंकि इसमें शाश्वत मूल्य है। भेदभाव स्मृतियों के निर्देश हैं, जिसे हमने बहुत समय तक बनाए रखा, अब संविधान के द्वारा तोड़ दिए गए हैं। जैसे अछूत, अस्पृश्यता, जातिवाद रोक दिया गया है। इस नए संविधान ने हमें एक नया युग धर्म दिया है। यह भी एक प्रकार की नई स्मृति है इस जमाने की। संविधान में समय के हिसाब से परिवर्तन लाया जाता है, अमेंडमेंट आता है और लाया जा रहा है। पुराने को मानने की जरूरत नहीं है। जिस दिन हमने नया प्रजातांत्रिक संविधान लागू किया, अनेक प्राचीन स्मृतियाँ अप्रासंगिक हो गई। संविधान के आदेशों के विरुद्ध हम काम नहीं कर सकते। संस्कृति और दर्शन की यही महानता है जो इस भाग्यवान देश में विकसित हुई है। हम जानते हैं समय के अनुसार कैसे बदला जाए। ऋग्वेद कालीन भारत से आज तक कितने सामाजिक परिवर्तन हुए, फिर भी हम वही हैं। इन सब में एकता का एक प्रवाह है, यही हम सबको समझना चाहिए। और भी बहुत सारे परिवर्तन आएंगे अगले 50 वर्षों में। स्त्रियों का स्थान बहुत अधिक परिवर्तित होगा। इसके बाद पूर्ण समानता, पारस्परिक सम्मान, अधीनता की समाप्ति होगी। मेहनत मजदूरी करने वाले का उचित स्थान होगा। कामकाजी लोग ऊंचे हैं, न कि हुक्का गुरगुराने वाले आराम तलबी शाही मालिक। ये सामंती लोग और अधिक भारतीय समाज पर अब हावी नहीं हो सकते। अतः और अधिक सामाजिक परिवर्तनों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे बिना हिंसा और घृणा के होता है। यह सामाजिक विषयों पर भारतीय समाज और भारतीय बुद्धि की प्रकृति है। हमारी रूढ़िवादी और राष्ट्रीय परंपरा स्वयं कहती है, श्रुति और स्मृति में परस्पर विरोध रहने पर श्रुति ही मान्य होगी। इन सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के बाद भी हमारे पास वही भारत होगा, हम वही आध्यात्मिकता बनाए रखेंगे। यही सौंदर्य है, अनेकता में एकता, परिवर्तन और निरंतरता दोनों एक साथ। अतः भगवान के लिए कहा गया, आप सनातन शाश्वत धर्म के संरक्षक हैं, जो युगों के बाद भी युगों तक चलता है और फिर भी यह नूतन है। 5000 वर्ष प्राचीन देश की कल्पना कीजिए, आज यह कितना नवीन है। भारत प्रजातांत्रिक दृष्टि से और विचारधारा की दृष्टि से अत्यंत युवा है, पूर्ण युवा, फिर भी 5000 वर्ष प्राचीन है। डॉक्टर ब्रिजेंद्र नाथ शील का कथन है कि भारत सदा आयु वृद्धि करता है, लेकिन वह कभी वृद्ध नहीं होता। यही युवा भारत है। आज जब हम युवा भारत कहते हैं, वह केवल कल ही नहीं है। स्वामी विवेकानंद इस शब्द का प्रचलन प्रारंभ किया था, युवा भारत, क्योंकि हम सब युवा हैं। एक सर्वोच्च परमात्मा है जो इस शाश्वत धर्म की रक्षा करता है। यह शाश्वत धर्म कुरान में भी है, बाइबल में भी है, प्रत्येक
धर्म ग्रंथ में, पर उन्होंने शाश्वत धर्म और युग धर्म के बीच अंतर नहीं किया। पर भारत की खास बात है, उसने अंतर किया, शाश्वत धर्म और युग धर्म में अंतर किया। बाइबल कुरान ने अंतर नहीं किया, इसलिए रूढ़ियों को धर्म मान लिया गया। उन्होंने सब कुछ मिला दिया। यहाँ हमने अंतर को समझा। शाश्वत धर्म और स्मृति धर्म हमें बाइबल कुरान सभी जगह मिलेंगे, पर भारत के पास कुछ विशेष है। हमने दोनों के बीच अंतर समझा। हमारे पास इन दोनों के बीच अंतर को बदलने का साहस था। कोई डर नहीं। हमने बहुत आश्चर्यजनक परिवर्तन किए। हम पूर्ण रूप में स्वस्थ हैं और बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। ये एक पाठ संसार को सनातन धर्म से सीखना चाहिए। इस्लाम को किसी न किसी दिन इसे समझना होगा। वहाँ दोनों मिले हुए हैं, इसलिए वे कहते हैं हमारा धर्म और राजनीति एक है, इसका पृथक अस्तित्व नहीं है। आज भी कोड़ों की मार लगाई जाती है, आज भी महिलाओं को पत्थर मारने का प्रचलन है, इसलिए धर्म का राजनीतिकरण हो जाता है। इस्लाम का सनातन धर्म युग धर्म के पूर्ण रूपेण अधीन हो जाता है। ऐसे सभी धर्मों में हम यह पाते हैं, लेकिन भारत में हमारा सनातन धर्म हमारे समस्त युग धर्म को नियंत्रित और निर्देशित करता है। ये एक ऐसा पाठ है जिस पर सभी को ध्यान देना चाहिए। जब इस अंतर को समझ पाएंगे तभी हम भारत को बेहतर समझ पाएंगे। एक संविधान जिसमें संशोधन की व्यवस्था न हो वह एक कठोर संविधान होगा। यही कठिनाई है जिसे इस पार आने के लिए अन्य धर्म धीरे धीरे सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, और उन धर्म के अनुयायी भी इन भारतीय दृष्टि को समझकर अपने अंदर अवश्य परिवर्तन कर सकेंगे। लेकिन उनके विशुद्ध धार्मिक भाग कभी खंडित नहीं होंगे। सत्य कभी खंडित नहीं होगा। इस्लाम का सनातन सत्य कभी खंडित नहीं होगा। इस्लाम के सूफियों ने इस अंतर को समझा था, लेकिन उनको इसका काफ़ी बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा। अनेकों को रूढ़िवादी पुरोहितों के हाथों मृत्यु का सामना करना पड़ा जो आध्यात्मिक नहीं थे। परिवर्तन का विचार कोई नया विचार नहीं है, यह आधुनिक शिक्षा का परिणाम नहीं है। अत्यंत रूढ़िवादी सनातन धर्म परंपरा में भी यह विचार स्वीकार है। इसलिए हम आज भी कहते हैं श्रुति में अस्पृश्यता की स्वीकृति नहीं है, यह केवल स्मृति में है। श्रुति कहती है प्रत्येक में वही आभा है। पूरे राष्ट्र में शिक्षित वर्ग ने अस्पृश्यता निवारण का पक्ष लिया। उन्होंने कहा इससे हम धर्म को नष्ट कर देंगे। हम ये बातें जाननी चाहिए, यह महान बल आ जाएगा। यहाँ गीता की सुंदर अभिव्यक्ति है। भगवान शाश्वत धर्म के संरक्षक हैं, केवल हिंदू का नहीं, अब तो मुस्लिम ईसाई सबका, वे सबका संरक्षण करते हैं। कोई इसे नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन धर्म के ऊपरी पहलू भी हैं। हमको क्या पोशाक पहननी चाहिए, क्या भोजन लेना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। एक विशेष जलवायु में, जैसे केरल में कोचीन के महाराज अपने शरीर पर एक धोती धारण करते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं एक महाराज धोती में, जबकि आप कश्मीर जाएं तो आपको बहुत से वस्त्र पहनने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ की जलवायु भिन्न है। अतः हम सभी लोगों के लिए, सभी समय के लिए, सभी स्थानों के लिए कोई एक नियम नहीं बना सकते। इसे ही युग धर्म कहते हैं। अतः भारतीय मानस में हमारे महान ऋषियों ने इसे युगों पूर्व समझा। उन्होंने हमारी संस्कृति में अद्भुत दृष्टि डाली। युग धर्म एक दूसरे से टकराएगा, यह एक समस्या है, लेकिन सनातन धर्म किसी अन्य धर्म से कभी नहीं टकराता। इस्लाम का सनातन धर्म, ईसाई का सनातन धर्म, हिंदू का सनातन धर्म और युग धर्म एक दूसरे से टकराएगा। ये सब भेदभाव आते रहते हैं। हम लोगों ने प्राचीन काल में यह बुद्धि प्राप्त की, इसलिए इतने सारे राजनीतिक संघर्ष, आर्थिक संघर्ष, सामाजिक चुनौतियों के होते हुए भी हम इन 5000 वर्षों से जीवित हैं। ये बुद्धि के गहन अंश हैं जो प्राचीन काल से आधुनिक काल तक चलते आ रहे हैं। अतः प्रभु इस सनातन धर्म के संरक्षक हैं। निरंतर रूप से चले आने वाले धर्म के संरक्षक आप भी सनातन हैं। नित्य पुरुष ही केवल शाश्वत सनातन सत्य की रक्षा कर सकता है। केवल आप ही सनातन पुरुष है, नित्य पुरुष है। भगवान जगत की रक्षा, इसकी आध्यात्मिकता की रक्षा आप ही करते हैं। भागवत में ऐसे अंश है जिसमें उस परमेश्वर का उल्लेख जो इस समस्त पृथ्वी की आध्यात्मिकता की रक्षा करती है। वे भारत में तो दिव्य पुरुष, परम पुरुष हिमालय में बद्रीनाथ मंदिर में तप करके भारत की आध्यात्मिक चेतना की रक्षा करते हैं। तो श्रीमद् भागवत में कथन है कि इस महान देश की आध्यात्मिकता की रक्षा के लिए भगवान नारायण बद्रीनाथ धाम में निरंतर तप कर रहे हैं। सनातन और शाश्वत का एक ही अर्थ है। आप वही सनातन पुरुष हैं, आप ही शाश्वत धर्म के संरक्षक हैं। तो अर्जुन कहते हैं यह मेरी समझ है, मेरा मत है। धर्म और संप्रदाय आते जाते हैं, लेकिन सनातन धर्म है, इसके संरक्षक स्वयं भगवान है। मानवकृत धर्म आते और जाते रहते हैं, लेकिन ईश्वरकृत धर्म बने रहते हैं। शाश्वत या सनातन धर्म का यही अर्थ है। भारत में विशुद्ध धर्म और मानवकृत धर्म में अंतर पाते हैं। आंतरिक जीवन में सत्यों पर आधारित विशुद्ध धर्म सदा बना रहता है। धर्म मत और संप्रदाय मत किसी बुद्धि से, किसी मनुष्य से आ सकते हैं, लेकिन वे सभी मनुष्यों के हृदय को तृप्त नहीं कर सकते। आज यदि वे मानवता को संतुष्ट करते हैं, कल वे नहीं करेंगे, इसलिए वे आते और जाते हैं।
अनेक धर्म आए और चले गए, लेकिन यह एक निरंतर चलने वाला धर्म है जो मनुष्यों के बारे में सत्य पर, मानव संभावनाओं के विज्ञान पर आधारित है। इसे ही सनातन धर्म कहते हैं। यह आज के विश्व के प्रत्येक धर्म में विद्यमान है। केवल वे पहचानते नहीं कि क्या सनातन है, कौन अस्थाई या अस्थाई है, हम पहचानते हैं। हमारे धर्म के सभी अस्थाई पहलू युग धर्म के अंतर्गत आते हैं और जाते हैं। जब जाते हैं तब हम रोते नहीं हैं, लेकिन सनातन धर्म जानता है कि युग धर्म मानव जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण शून्य को लेकर सभी को नियम व्यवस्था के अंतर्गत मानता है। ऐसे धर्म बार बार बदलते हैं, एक नित्य धर्म बना रहता है, क्योंकि इससे मनुष्य के बारे में स्थापित सत्यों का समूह है और स्वयं परमेश्वर उसका संरक्षण करते हैं। शाश्वत धर्म का यही मतलब है। शाश्वत धर्म के संरक्षक परमात्मा है, अन्य सब धर्म मानव निर्मित है। यह विचार, यह पूर्ण भूमि का एक पवित्र स्थान है। 6ठी सदी के ग्रंथ श्रीमद् भागवत में यह बात कही गई है। इन सब 9 महाद्वीपों में भगवान नारायण, जिन्हें श्री हरि कहा जाता है, वे द्वीपों के निवासी, जिसकी पृथकता करने के लिए ये विभिन्न रूपों में व्यक्त होते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। फिर भारतवर्ष से भगवान एक साथ नर और नारायण, मनुष्य और सर्वोच्च परमात्मा का रूप धारण करके घूमते रहते हैं, पवित्र मनुष्यों को कृपा आशीर्वाद देने के लिए। अब वे आत्मा की सत्य प्रकृति प्रकट करते हुए सतत तपस्यात्मक जीवन व्यतीत करते हुए कल्प के अंत तक रहेंगे, ब्रह्मा के दिन तक, और जिससे उच्चतम नैतिकता, ज्ञान, त्याग, शक्ति, आत्मनियंत्रण और अहंकार से मुक्ति दे। अतः देवलोक के देवगण भारत की महानता में इस प्रकार आते हैं। उनके द्वारा किए गए शुभ कार्यों का परिणाम है, जो कि पुण्यमय है, क्योंकि श्री हरि ने उन पर अहेतुकी कृपा बरसाई है। वे भी भारत में पैदा हुए, जहाँ सूरज की भक्ति के लिए परिस्थितियाँ उपयुक्त हैं। क्या हमें भी भारत में ऐसा जन्म मिलेगा? ऐसा बात कौन कहता है? ऐसी बात देवता तक कहते हैं। फिर भी स्वर्ग के इन पुण्यों को भोगने के बाद हमारे पास कोई पुण्य बचे हैं, तो उस आधार पर हे परमेश्वर, आप मेरे मन में भक्ति के साथ भाग्यशाली भारतवर्ष में हमें अपना जन्म दें। भारतवर्ष में जन्म की प्रार्थना देवगण करते हैं। यानी सनातन या शाश्वत धर्म है जीवन के शाश्वत नियम, मानव धर्म है जो मानव के द्वारा रचित है। इसका समय समय पर स्वरूप बदलेगा, उसको युग धर्म कहते हैं। शाश्वत धर्म है श्रुति में, उपनिषदों में, और युग धर्म है स्मृति में, पुराणों में। स्मृतियाँ युग के अनुसार बदली जाती है। अध्यात्म है आंतरिक जीवन और धर्म है बाहरी जीवन। बाहरी जीवन के नियम बदलते हैं, आंतरिक जीवन के नियम नहीं बदलते। और सनातन धर्म ही अध्यात्म है। धर्म जो प्रचलन में है, जिसका सामाजिक पहलू ज़्यादा है, वह युग धर्म है जो बदलता रहता है।